साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूं तो इस विषय पर चर्चा 2-4 दिन पहले होनी थी, पर त्योहार के कारण से हमारे कार्यक्रम अवरुद्ध रहे, इसलिए ये चर्चा कुछ विलंब से कर पा रहे हैं। दीपावली के मौके पर दो खास किस्म के घटनाक्रम घटित हुए। एक, भारत क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को हराने में सफल हुआ तो लोगों लगा कि दिवाली तो आज ही मन गई। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि जिस ब्रिटेन ने इस हिंदुस्तान पर तकरीबन 200 साल राज किया, जिस शासन काल के अंतर्गत भारत में ही कई स्थानों पर लिखा होता था कि यहां पर कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है, उस ब्रिटेन में बतौर प्रधानमंत्री कमान एक भारतवंशी के हाथ में आई। ऋषि सुनक वो शख्स बने जिन्होंने ब्रिटेन को इस आपदा के दौर से बाहर निकालने का दायित्व निभाना तय किया है। वहां के तमाम सांसदों ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताते हुए उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में बतौर प्रधानमंत्री दायित्व सौंपा है। भारत में इसको लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, उत्साहित हुए, ऐसा लगा कि जैसे हमने कोई नई जंग जीत ली है। पर वहीं कुछ लोग हैं जो हमारी इस खुशी के संदर्भ में सवाल उठा रहे कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हम इतने उत्साहित हैं। हवाला यह भी दिया जा रहा है कि जिस ऋषि सुनक को भारतवंशी बताया जा रहा है उनका भारत से कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऋषि सुनक के जो पूर्वज हैं वो तो वर्तमान पाकिस्तान के गुजरांवाला इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो हम भारतीय इस बात पर इतने प्रसन्न क्यों हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही जा रही है कि ऋषि सुनक जिस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें बनना तो आसान है, बने रहना बड़ा कठिन है। इससे पूर्ववर्ती लिज ट्रेस कुल 45 दिन में ही हारकर अपना पद छोड़ गए। तो ऋषि सुनक क्या तीर मार लेंगे, और जब वो खारिज होंगे तो उस समय भारतीय अस्मिता का और भारतीय स्वाभिमान का क्या होगा? तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ऋषि सुनक के संदर्भ में उठाई जा रही है वो ये कि ऋषि सुनक के बनने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में क्या बदल जाने वाला है। क्या ऋषि सुनक भारतवंशी होने के कारण भारत के हितों को प्राथमिकता देंगे या ब्रिटेन के हितों को प्राथमिकता देंगे? पिछले कुछ समय से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में वैसी मधुरता नहीं है। रूस से नजदीकियों के चलते ब्रिटेन के निशाने पर भारत रहता है। ब्रिटेन के तमाम नेता, खासतौर पर जिस पार्टी से ऋषि सुनक ताल्लुक रखते हैं, उसके अधिकांश नेता भारत को एक संदेह भरी दृष्टि से देखते हैं। क्या वो संदेह भरी दृष्टि आत्मीयता की दृष्टि में तब्दील हो पाएगी ऋषि सुनक के माध्यम से? चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी अन्य तमाम देशों में शीर्ष पदों पर भारतवंशी पहुंचे हैं, पर क्या उन्होंने भारत के साथ अपने इस संबंध का कोई फायदा भारत को पहुंचाने की कोशिश की है? या हमें ये उम्मीद नैतिक रूप से रखनी चाहिए कि वो जिस देश के नागरिक हैं, जिस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके हितों को ताक पर रखकर भारत के संदर्भ में कुछ करेंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल ऋषि सुनक के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आज इसी पर बात करेंगे। बड़ा ही संदर्भ पैनल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े इस अहम विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि वास्तविकमेव दुखाय सुखाय से गमाय च कोपाय या यत इस्तमाद वस्तु वस्तुवात्मकम कृतः, अर्थात एक ही वस्तु दुख, सुख, ईर्ष्या, कोप आदि के लिए होती है, अतः वस्तु की वस्तुता अर्थात स्वभाव की नियतता कहां रही? विष्णु पुराण में यह बात कही गई थी। तो ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर रहा है, पर वही कुछ के लिए परेशानी का कारण भी बन रहा है। तो इसे इसी रूप में समझते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष जानकार वेद प्रताप वैदिक जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुभाष बत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान इसके संदर्भ में क्या नजरिया रखता है, इसको साझा करने के लिए वहां के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी जी भी हमारे साथ हैं, और इन सबके बीच में स्वतंत्र टिप्पणीकार निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वेद प्रताप वैदिक जी से करते हैं। वेद प्रताप वैदिक जी लगातार इस विषय पर अपनी कलम चला रहे हैं। वैदिक जी, ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री बनने को ब्रिटेन के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में किस दृष्टि से देखते ही जानने में हमारी दिलचस्पी है। वैदिक जी, आपका नजरिया। कि ऋषि सुनक जो हैं जी वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है जी। उन्हें भारतीय होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। जी ब्रिटेन में 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और भारतीय लोग मुश्किल से 14-15 लाख लोग रहते हैं जी। और अगर चुनाव कराना हो तो पता नहीं वहाँ क्या हो। ये चुनाव से बने हुए प्रधानमंत्री नहीं है जी। ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और इनका सिलेक्शन
होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि कोरोना महामारी के दौरान जिन्होंने जबरदस्त काम किया, जी वित्त मंत्री के तौर पर जिन्होंने आम ब्रिटिश नागरिक को काफी सहूलियतें प्रदान की थी। इसके अलावा ब्रिटिश के व्यापार को, विदेश व्यापार को और आंतरिक व्यापार को गिरने से भी बचाया था और लोगों की काफी मदद की थी इन्होंने, जी इसलिए इनका नाम काफी चमका। और फिर बोरिस जॉनसन के जो कुछ हटकर्म थे उनको जाहिर करने में सबसे पहला सत्साहस इन्होंने किया, जबकि ये बोरिस जॉनसन के काफी वफादार साथियों में से थे, लेकिन बोरिस जॉनसन के गलत कामों के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत सबसे पहले इस युवा मंत्री ने की। इसके अलावा वो हमेशा, हम लोग ये समझते हैं कि एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गए। ये ब्रिटिश हैं, यानी ब्रिटिश नागरिक भी हैं और ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है। और चौथी बात ये कि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वहां से भी अध्ययन किया है, तो योग्यता में किसी से कम नहीं है। ब्रिटेन के लोग ये मानते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ा हो तो बड़े से बड़े पद पर जाने की योग्यता है, सो वो योग्यता भी इनमें है। ये अपनी योग्यता के आधार पर और अंग्रेजों की मजबूरी के कारण ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने इनको पसंद नहीं किया था, जी लिज ट्रस्ट को बना दिया था, लेकिन लिज ट्रस्ट ने 1.5 महीने में ही अपने आप को बिल्कुल धराशायी कर लिया, एकदम अपनी बढ़िया बिठा दी खुद। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े लोगों को टैक्स में रियायतें दी, उसने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, घनघोर असंतोष बढ़ा दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की हालत इस समय वही है कि जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी, या जिसे कहते हैं आजकल शहबाज शरीफ, उसके भाई प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी की है। हालत बहुत खराब है, बेकारी बहुत है, महंगाई बहुत है, व्यापार सारा ठप है और जो यूरोपियन राष्ट्र हैं उनके साथ भी ब्रेक्सिट करने के बाद, यूरोप से निकलने के बाद संबंध अभी तक सामान्य नहीं। वैसे जी मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं इस विषय के संदर्भ में। एक तो ये जानना चाहता हूं ऋषि सुनक को किस रूप में देखें, एक ब्रिटिश ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है या एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है? इस सवाल की उलझन को सुलझाने के लिए आपसे सवाल है पहला हमारा, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? दूसरा जो आपसे जानने की बात है वो ये है कि क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को सनातन धर्म की विश्व पताका फहराने के रूप में देखा जाना चाहिए? क्या इसे मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाना चाहिए? ये दो विषय हैं जिसके संदर्भ में आप जैसे सुधी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार की टिप्पणियों की हमें अपेक्षा है। पहली बात तो यह है कि इसका मोदी सरकार से कोई संबंध नहीं जी और भारत से भी इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके जो भारतीय मूल के हैं, जी उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। जी ये खुशी की बात है कि वो भारतीय धर्म, भारत में तो सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों संप्रदाय हैं, हजारों संप्रदाय हैं, वो भी एक संप्रदाय को मानते हैं और वो उसे हिंदू संप्रदाय भी कहते हैं, तो उस मायने में अच्छा है। जी लेकिन ऐसा कि ब्रिटेन है, वहाँ पर अगर उन्होंने कोई अपनी हिंदूवादी बात चलाई तो उनका अधःपतन तत्काल हो जाएगा। ब्रिटेन के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनका जो चुनाव हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय होने के कारण नहीं हुआ है बल्कि मजबूरी में हुआ है, क्योंकि उनसे अधिक योग्य और अनुभवी आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ता था। हालांकि उम्र उनकी कम है, नौजवान है वो, जी लेकिन उनका जो अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल का, तो बहुत ही विलक्षण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के लोगों को गर्व जरूर अनुभव होगा, लेकिन हमें ये नहीं मानकर चलना चाहिए कि वो भारत के इंटरेस्ट ज्यादा गार्ड करेंगे और ब्रिटेन के इंटरेस्ट को साइड ट्रैक करेंगे। ये असंभव है। अगर उनको प्रधानमंत्री बने रहना है और लिज ट्रुस से भी ज्यादा लंबे समय तक बने रहना है, यानी अगले 1.5-2 साल तक, 2 साल तक बने रहना है, तो उनको पहला काम जो मैं समझता हूँ कि उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो ब्रिटेन के राष्ट्र हितों की रक्षा करें। भारत के राष्ट्रहित और ब्रिटेन के राष्ट्रहित आजकल काफी परस्पर अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के किसी राष्ट्र के साथ अगर डिस्कस हो रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, तो वो ब्रिटेन ही है। बोरिस जॉनसन भी भारत आना चाहते थे और भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते थे। उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे
लेकिन अगर ब्रिटिश जनता को जरा सा भी इस बात की शंका हो गई या बोध हो गया कि वो ब्रिटेन से ज्यादा भारत के लिए कर रहे हैं, आप समझिए कि लिज ट्रस से भी कम समय वो प्रधानमंत्री रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले समय की आशंका को हमारे साथ साझा किया है वेद प्रताप वैदिक जी ने। पर भारत बेहद उत्साहित है और इस उत्साह में सबसे बड़ी भूमिका में दिखाई देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी इसे गर्व के क्षणों के रूप में देख रही है। क्यों देख रही है, ये सवाल हमारे जहन में आता है और इसका उत्तर लेने के हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अजय विश्नोई जी जबलपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन दुनिया के शायद ही कुछ देश ऐसे बचे होंगे जहां वो नहीं गए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका अनुभव बहुत है। तो अजय विश्नोई जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये भाजपा ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है? ये सवाल सहजता से सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। कोई उत्तर आप देना चाहेंगे हम लोगों को? हिमांशु जी जी सबसे पहले तो आपने जो अवसर दिलाया है वेद प्रताप वैदिक जी को सुनने का और उनको प्रणाम करने का, तो पहले उनको प्रणाम कर लेता हूं इस दिवाली के अवसर पर। वो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर और विद्वान है, और विद्वान के अलावा विषय के इतने अच्छे जानकार हैं। तो आपने पूरे विषय पे पहले सूर्य का प्रकाश डलवा दिया, अब हम छोटे मोटे दिए पर उसको क्या रोशनी देंगे। जो कुछ कहना चाहिए था बहुत कम शब्दों में सारगर्भित रूप से वेद प्रसाद वैदिक जी कह चुके हैं। अब हम लोग कहीं ना कहीं उसके आसपास ही टहलते रहेंगे और कुछ न कुछ अपने भाषा में अपने विषय को व्यक्त करते रहेंगे। जो कुछ सच है वो सच है। पर देखिए एक बात है, हिंदुस्तान है या कहीं पर भी लोग हैं, ये हिंदुस्तान में लोगों की आदत रहती है कि हमारे समाज का, हमारे जात का, हमारे से परिचित कोई व्यक्ति किसी पद पर पहुंच गया तो उसका गर्व और गौरव की अनुभूति वो करते हैं, उसका उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, उसके लिए उत्सव भी मनाते हैं। आज यदि ऋषि सुनक जी के राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री बन जाए, वो भी ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री जिसने सैकड़ों साल हमारे यहाँ राज किया है, जो आज भी जिसकी आर्थिक स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी है, वो यदि उसके देश में यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो हमारे भारतीय मूल से संबंधित रखता है, तो हमें वो गर्व की अनुभूति तो निश्चित रूप से देता है और उत्सव मनाने की और उत्साह प्रदर्शित करने का भी अवसर देता है। नरेंद्र मोदी पर दूसरी बात को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। ये कह लें कि वो मजबूरी की राय थी, उसके अंग्रेजों की मजबूरी थी कि और कोई संभालने वाला था नहीं। अंग्रेज कि वो जो बने हैं वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं, और आज की तारीख में ये कह लें कि वो मजबूरी की गाय थे। और कई अंग्रेजों की मजबूरी थी कि और कोई संभालने वाला था नहीं। अंग्रेजों की बात छोड़ दें, वो कंजर्वेटिव पार्टी की भी मजबूरी है। कंजर्वेटिव पार्टी की स्थिति आज की तारीख में जो है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए 2014 के चुनाव के पहले जो कांग्रेस की हालत थी, आम जनता जब सोचती थी कि बस कांग्रेस के अलावा कोई भी आ जाए, कांग्रेस नहीं चाहिए। मोटी मोटी पिछले 6 सालों में 5 प्रधानमंत्री बदल जाने से कंजर्वेटिव पार्टी के भी हालात आम ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत अच्छे हालात नहीं है। फिर चुनौतियां एक के बाद एक आई, कोविड की चुनौती आई, फिर आर्थिक चुनौती आई। उस आर्थिक चुनौतियों के समय में भी अर्थ मंत्री के रूप से इनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर ये अगली रेस में पिछड़े, बहुत से ऐसे कारण बने कि अंत में मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों को कि इस डूबती नैया को कोई पार लगाएगा तो यही लगाएंगे। ये हारा हुआ दांव समझ के खेले, पर इनको दांव लगा के खेला है। ये एक अलग चर्चा का विषय है, इस चर्चा को आगे आप बहस में उठाएंगे। अभी हम आज की तारीख में ट्वीट किया है जाते हैं तो हम छोटी दिवाली मना लेते हैं। यदि ब्रिटिश में हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाता है, हम बड़ी दिवाली मना लेते हैं। ये हमारे भारतीयों का जो उत्सवजनक व्यवहार है, एक जो सोच है, एक हमारी समझ है, हम उसके तहत इस उत्सव को मना रहे हैं। इसका सीधा संबंध भारतीयों को कोई लाभ होने वाला नहीं है, बस भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की अनुभूति का अवसर जरूर है। मैं एक ट्वीट आनंद महिंद्रा जो जाने माने कारोबारी हैं, उनके ट्वीट को आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि विंस्टन चर्चिल ने सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के मौके पर कहा था कि भारतीय नेता कम क्षमताओं वाले लोग होंगे। आज हमारी आजादी के 75वें वर्ष में हम भारतीय मूल के एक शख्स को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं। जिंदगी खूबसूरत है। कुछ कहना चाहेंगे अजय विश्नोई जी? जरूर कहना चाहूंगा। चर्चिल की बात का जवाब तो मोदी जी दे चुके हैं, जिसको आज दुनिया स्वीकार कर रही है।
यदि हम उसको ऋषि सुनक के संदर्भ में देखें तो गलत सोच रहे हैं। जी। भारतीय नहीं है, वो ब्रिटेन में पैदा हुए, वो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सब वहां पर हुई है, वो वहां के संदर्भों में जाने और पहचाने जाते हैं। हम उसको इस रूप में देखें कि चर्चिल की बात का जवाब मिल गया है, ये उचित नहीं होगा कहना। चर्चिल की बात का जवाब मोदी जी ने दिया है और भी हमारे बहुत से नेताओं ने इस बात का जवाब दे चुके हैं। आज हमको ऋषि सुनक के सहारे की आवश्यकता नहीं है भारतीयों को उच्च दिखाने के लिए या चर्चिल की बात को झूठा सिद्ध करने के लिए। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी की अजय विष्णु जी। अजय विष्णु जी का कहना है कि चर्चिल की टिप्पणी का जवाब के लिए हम ऋषि सुनक के मोहताज नहीं रहे। हमारे अपने देश में तमाम नेता रहे हैं जिन्होंने समय समय पर इसका जवाब दिया है और वर्तमान संदर्भों में सबसे बड़ा जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है, जिनकी क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जा रही है। बहरहाल ये तो हुई भारत के संदर्भ में बात, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय किस बात पर इतने ज्यादा फख्र कर रहे हैं। मूलतः ऋषि सुनक भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी मूल के हैं, क्योंकि जिस इलाके से, गुजरावाला इलाके से ऋषि सुनक के पूर्वज ताल्लुक रखते थे वो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ऋषि सुनक को लेकर क्या सोच रहा है, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो मैं सीधे शहजाद अनवर फारूकी साहब के पास चलना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से खास तौर पर सफर के दौरान भी हमारे से जुड़े हैं। फारूकी साहब, आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहता हूं, ऋषि सुनक को लेकर पाकिस्तान में भी कोई प्रतिक्रिया है या भारत ही केवल प्रतिक्रिया देने के लिए इतना बेकरार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम और आदाब जी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अच्छा, गुजारिश ये है कि यहाँ पे मामला कुछ थोड़े से और हैं। एक तो क्योंकि कल जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। मैं भी एक दूसरे शहर में गया हुआ था, तो मुझे खदशा ये है कि रास्ते बंद हो जाएंगे, तो मुझे लगता ये था कि मुझे आज ही पहुँचना चाहिए वापस इस्लामाबाद। और इसी तरह से एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं अरशद शरीफ साहब, जो कि एक एयरवे टीवी से जिनका ताल्लुक था और मेरे हमसाये भी थे, और उनका जिस तरह से कीनिया में मामला हुआ बड़ा ही अफसोसनाक था। तो ये दो चीजें आजकल, दो मुद्दे जो हैं वो हमारे मीडिया पर छाए हुए हैं। ये ऋषि सुनक साहब की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब मामला शुरू हुआ तो इस पे जब बकौल आपके वो जो इंडिया में लोगों ने इस पे थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी शुरू की, तो वो पाकिस्तान जाहिर है वो क्यों पीछे रहते, तो उन्होंने इसमें से एक नुक्ता निकाला कि नहीं जी, वो तो चूंकि इंडियन है नहीं, तो उनके तो जो पूर्वज थे वो तो गुजरांवाला से गए थे, तो वो तो पाकिस्तानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये चूंकि बर्रे सगीर पाको इसलिए इसको मैं हमेशा कोई ज्यादा अलग अलग करके नहीं देखता हूँ। यहाँ के मसाइल और चीजें एक तरह से हैं, तो इसमें मसला ये है कि हमारे पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, खुशियां बहुत कम और छोटी छोटी होती हैं, तो हम बहाने ढूंढते हैं। हम क्रिकेट के बहाने खुश हो लेते हैं, हम फिल्मों के बहाने इकट्ठे हो लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता चले कि जी गूगल का जो सीईओ है वो भारतीय है, तो अच्छा जी, भारतीय खुश हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हमें पता चला कि जनाब जो ऋषि सुनक साहब हैं वो तो गुजरांवाला से उनके आबा अजदाद गए थे, तो चलो हम भी इस पे बगले बजा लेते हैं। तो मामला ये है कि जैसे मुझसे पहले तमाम दोस्तों ने कहा कि जो आदमी पैदा हुआ है बरतानिया में और उसकी परवरिश वहीं पे हुई, तालीम वहीं पे हुई, तो उसको तो शायद हमारे बारे में उतना पता ही नहीं होगा कि जिसपे हम खामखा खुश होते रहे। वो जो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हम तो उस तरह का एक किरदार अदा करते हैं, मुझे लगता है। वो एक सिस्टम के तहत आए हैं और मैं उनके सिस्टम को सलाम करता हूँ जिसमें इस तरह से लोग दूसरे देशों से जाके बरतानिया में या अमेरिका में कहीं ना कहीं वो उनके इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए अहल करार पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो पहुंच भी पाते हैं। तो ये उनके सिस्टम की खूबसूरती है। लेकिन उस सिस्टम की एक और खूबसूरती भी है कि वो जाहिर है कि वो इस बात से कतई नजर कि वो भारतीय है या पाकिस्तानी है, उसको एक सिस्टम ने सिलेक्ट किया है और उन्होंने उस सिस्टम को डिलीवर करना है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इतने मुश्किल हालात में जिसमें उनका इंतखाब हुआ है, ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या वो कुछ डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि ये ब्रेग्जिट के बाद से एक तमाशा है जो लगा हुआ है। आमतौर पे हम पाकिस्तानी जो थे वो इस वजह से परेशान थे कि हमारे यहाँ जमहूरियत का सफर जो है उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और बहुत सारी मुश्किलात हैं, और यहाँ पे तब्दीलियां बहुत होती हैं। और हम कभी कभी वो एक कहा करते थे कि जी वो गालबन नेहरू जी ने कहा था कि इतने वजीर आजम बदले पाकिस्तानियों ने कि इतनी तो मैं धोतियां नहीं बदलता। तो कहने का मतलब ये है कि
वहां पे भी ऊपर नीचे इतनी तब्दीलियां हुई कि मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी है कि यार चले कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो बरतानिया को भी मुसीबत ऐसी पड़ी कि उनके ऊपर भी वजीर आजम बदलने की बार बार और जल्दी जल्दी एक मुश्किल है, और वो कोई ऐसी प्रॉब्लम में है कि उनको ये बदलना पड़ा। वगरना हम अकेले ही बदनाम थे कि शायद हमारे यहाँ जो जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे नजदीक कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। उन्होंने उस सिस्टम के तहत रह के वहां के लोगों को डिलीवर करना है। वो डिलीवर कर पाएंगे तो वो टिके रहेंगे, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वो भी मुश्किलात का तो शिकार वो भी होंगे। मुश्किलात के शिकार होंगे। शाहजाद अनवर फारूकी साहब इस बात पे संतोष कर रहे हैं कि भाई चलो कम से कम पाकिस्तान जिस मामले में बदनाम था कि इतनी जल्दी जल्दी हम प्रधानमंत्री बदलते हैं, तो जिस ब्रिटेन ने हमारे पे इतने सालों तक राज किया वो भी उसी हालत में पहुंच गया है और वो भी बार बार तब्दीलियां कर रहा है। लेकिन मेरे को इस विषय को और विस्तार देना और भारत के संदर्भ में ये सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछना बड़ा जरूरी हो जाता है। हम भारतीय इस बात पर बड़े गर्वित हैं कि देखो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की है और उस पद पर पहुंच गए। अब हम ऋषि सुनक के संदर्भ में भी बड़े उत्साहित थे कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। पर हम वही भारतीय हैं जैसे सोनिया गांधी के संदर्भ में ऐतराज रहा बड़े स्तर पर कि एक इतालवी मूल की महिला इस देश की प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा जी हमारे साथ में हैं। वो इस पूरे घटनाक्रम पे कुछ कहना चाहेंगे। सुभाष बत्रा जी, क्या देखते हैं आप इसमें? सबसे पहले तो मैं, वैदिक जी बैठे हैं, बिश्नोई जी हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं जी। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये तो गर्व की बात है हमारे लिए जी कि एक भारतीय मूल का आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, और इसलिए हम उत्साहित हैं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहें या इसको एक हिंदुत्व के नारे की तरफ लेके जाएं, तो इससे ना केवल नुकसान ऋषि सुनक जी का होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि ये एक इनकी एक बड़ी छोटी मानसिकता है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि ये वही लोग हैं, जब सोनिया जी इस देश के अंदर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था तो उनकी डेथ के बाद किस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार लगा दिया था सारे देश का कि सोनिया जी बाहरी मूल की हैं, ये है वो है, इसको पॉलिटिकलाइज करने की पूरी इन्होंने कोशिश की थी। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको इस सोच से परे हटना चाहिए। आज ऋषि सोनिक ये ठीक है, मैं पाकिस्तान पैदा हुआ था, सुभाष बत्रा मेरा नाम है, गोजरावाला में हम पैदा हुए, तो फखर है कि ठीक है हमारे पाकिस्तान मूल का आदमी, भारतवर्ष के मूल का आदमी, हम उस मानसिकता से उठ नहीं रहे कि 200 साल जिन अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया, आज वो अंदर की वो एक मंशा भी है कि देखो भारत मूल का आदमी आज उसी इंग्लैंड उसी अंग्रेजों के ऊपर हुकूमत करने लग रहा है। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसका जन्म वही इंग्लैंड में हुआ है, वो उन्हीं के मूल का आदमी है, वो किस हालात में देश का प्रधानमंत्री बना है, ये मेरे से पूर्व अभी सभी ने जो बात कही है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि हमें इस छोटी सोच में नहीं जाना चाहिए। गर्व तो मुझे भी है और हर भारतवासी को है। एक अच्छा आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी, मैंने भी उनकी हिस्ट्री सारी देखी है इसके गूगल के ऊपर, मैंने सारी चीजें देखी हैं। ही इज ए डेड ऑनेस्ट मैन, और उसको जिस हालात के अंदर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, पहले तो देखो जो कुछ समय के अंदर अंदर उनकी एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे गई, तो उनके सामने कठिन समस्याएं हैं उनके अपने मुल्क की, पहले उनका समाधान हो जाए। सुभाष बत्रा जी का कहना है भैया गर्व का विषय ठीक है, पर उसके सामने चुनौतियां बहुत है, उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये देखने में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए। बहुत छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। पर जिन लोगों को भारतीयों के इतने कूदने पर ऐतराज रहा, उनमें से एक निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ है। हमारा सवाल ये था निशांत जी, इस उल्लास के दौर में, इस उत्साह के दौर में कुछ लोग सवाल के साथ भारत में मौजूद हैं, उनमें से निशांत वर्मा भी एक हैं। जैसी आपकी सोशल मीडिया पर टिप्पणियां हैं कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को लेकर हम में से कुछ लोग इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं, और दूसरा ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने को लेकर आपका नजरिया क्या है। इन दोनों चीजों में हमारी दिलचस्पी है,
साझा करेंगे? धन्यवाद हिमांशु जी। 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा जी। एक यूके यूरोप में है और एक यूके इंडिया में है जी। वहां यूनाइटेड किंगडम में एक के बाद एक धोती मतलब प्रधानमंत्री पद में जी। क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था की धोती फटी पड़ी। जी। दूसरा हमारे यहाँ एक यूके है उत्तराखंड जहां पे लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले क्योंकि वहां के भी कुछ हालात ऐसे ही देखे। खैर बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग ऋषि सुनक को लेकर के इतनी खुशी मना रहे हैं और जैसा मैंने कुछ पैनलिस्ट को भी सुना ये कहते हुए कि वो भारतीय मूल के हैं और भारत के लोगों की एक आदत सी है कि अपनी जाति अपने लोगों की खुशी मनाने की। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि वो भारतीय मूल के नहीं, वो पाकिस्तानी मूल के आप कह सकते हैं, पर भारत के मूल का कह के ये गलत सलत बातें ना फैलाई जाए किसी के भी द्वारा। क्योंकि जैसा कि अजय जी ने भी भाजपा के मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि अपने जाति पाति के लोग हों, संप्रदाय या समुदाय के लोग हों तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो बने। लेकिन हमारे ही भारत के एक व्यक्ति की बिटिया आज की तारीख में सिंगापुर की प्रेसिडेंट है जी। लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। इसी तरीके से पुर्तगाल नाम के देश के प्रधानमंत्री 3 बार बने प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो कोस्टा के दादाजी गोवा से थे लेकिन क्योंकि वो ईसाई है तो शायद किसी को तो एक छोटा सा वर्ग कहीं ना कहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा। मैं हिंदू हूं, हम हिंदुओं में भी एक छोटा सा वर्ग दिखेगा जो कहीं ना कहीं इस बात को गलत सलत तरीके से पेश करता है कि एक सनातनी हिंदू अपने ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं, वही ऋषि सुनक जो वहां के बीफ इंडस्ट्री को बढ़ाने की बातें कर। तीसरी बात, ऋषि सुनक का इतिहास भारत के प्रति क्या है? बोरिस जॉनसन गलत नीतियां जिनको हम कहते थे कि भारत विरोधी नीतियां बन रही थी इंग्लैंड में, उसके वो समर्थक थे। आज भी अपना प्रधानमंत्री पद लेने के बाद रूस और इंडिया के साथ कैसा बर्ताव करेंगे वो हमें पता नहीं, क्योंकि चीन और रूस के बारे में जो बात करते हैं वो तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं करते। चौथी बात इसमें समझने की यह आवश्यकता है कि जैसा कि प्रताप वैदिक जी ने भी कहा, अजय जी सभी की बात कि वो एक मजबूरी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गहराई में जाके देखा जाए तो ये मजबूरी आई कहां से? कंजर्वेटिव पार्टी यानी टोरी पार्टी जिसके ये प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन ने उस देश का क्या हाल किया जग जाहिर है। लिज ट्रस 45 दिन में अपना पद छोड़ के हवा हो गई। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था का ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में ये अपनी साख बचाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने नेक्स्ट इन लाइन उस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री सिलेक्ट किया है जो वहां की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ चुका है। कोविड के समय में क्या काम किया था वो आज से 2 साल पुरानी बात, लेकिन उसके पश्चात जो उन्होंने इकोनॉमिक्स की वहां हालत की है, खुद वहां के वित्त मंत्री या चांसलर रहते हुए फाइनेंस के, वो सबके सामने है। आज भी मैंने वहां का लाइव देखा जो कि वहां की पार्लियामेंट है इंग्लैंड का, ऋषि सुनक अपने ऑपोजिशन के सवालों को झेल नहीं पा रहे थे, एक भी सही जवाब दे नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे हम खुशी मना रहे हैं, जाने किस बात की खुशी मना रहे हैं? अरे भाई उन्होंने सुहेला बाबरमैन को वापस रख लिया है होम मिनिस्ट्री के अंदर, वही महिला जिसने ये कहा था कि भारतीय जो है वीजा से अधिक इंग्लैंड में रुकते हैं, जिस बदौलत उस गोरी में लिज ट्रस ने उन्हें नौकरी से निकाला था, आज इन भाई साहब ने वापस रख लिया। तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा। तो निशांत वर्मा जी के कई सारे सवाल हैं, वो अपनी आशंकाएं साझा कर रहे हैं। एक तथ्य दे रहे हैं कि वो पाकिस्तानी मूल के हैं, पर इसके साथ ऋषि सुनक के इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं। मैं वापस अजय विष्णु जी के पास जाना चाहता हूं और उन चिंताओं पर अजय विष्णु जी की टिप्पणी चाहता हूं। ऋषि सुनक के बयान भारत विरोधी तौर पर देखे जाते हैं, पहला। दूसरी दलील यह है कि जो बोरिस जॉनसन के साथ वित्त मंत्री के तौर पर मौजूद था, जिस बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में ऋषि सुनक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। क्या अजय विष्णु जी इन दोनों विषयों पर आप अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे?
जरूर ऐसा है हिमांशु जी कि पहले तो वो 2-3 सवाल जो उठे उस पर चर्चा कर ले। अपन वो पाकिस्तानी मूल के हैं या भारत मूल के, आज ये बहस इसलिए बेमानी है कि जिस समय से उस मूल को अपन तलाश रहे हैं उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश था नहीं, जो कुछ था वो हिंदुस्तान था, इसलिए मूल की तो बात अपन करें नहीं। जहां दूसरा सवाल इसकी तुलना कहीं की गई सोनिया जी के साथ में, उसकी तुलना करने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सोनिया जी इटली में पैदा हुई। जिस समय वो देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रही थी उस समय तक उन्होंने इटली की नागरिकता को छोड़ा नहीं था, हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार नहीं करी थी। जहां तक ऋषि सुनक का सवाल है, वो ब्रिटेन में पैदा हुए, पैदाइशी ब्रिटेन नागरिक हैं, मूल उनका भारत का है। ये इस पर आज अपन ने इसको बहस का मुद्दा बना लिया है। रहा सवाल वो भारत के हित का सोचेंगे कि ब्रिटेन का हित का सोचेंगे, वो ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ब्रिटेन का हित पहले देखेंगे, उसके बाद किसी और का हित देखेंगे। मित्रों का हित या अपने मूल होने का हित जो है वो बहुत सेकेंडरी और थर्डरी चला जाएगा। मूल प्राथमिकता तो उनकी होना चाहिए कि इंग्लैंड का हित कैसे देखेंगे। और जैसा अभी हमारे भाई बता रहे थे, ये सच्चाई है कि उनके ही वित्त मंत्री रहते हुए हम इंग्लैंड जो है ये वित्त की गहराइयों में गोते लगा गया और अब उसको निकालने का दायित्व उनको इसीलिए सौंपा गया है कि शायद वो इसको बाहर निकाल पाएंगे। पर मेरे को जो भी भविष्य आएगा वो समय बताएगा। आज ये विषय बहस का नहीं हो सकता है। ऋषि सुनक को लेकर हमको जितना खुशी मनाना थी वो हमने मना ली, पर इसके आगे तो हमको ये देखना होगा कि ऋषि सुनक वास्तव में भारत के साथ संबंध क्या बनाते हैं, क्या निभाते हैं। तो अभी दूर दूर तक जो दिखता है उसके हिसाब से कहीं इस बात की संभावना नजर नहीं आती है कि वो भारत की तरफ कोई विशेष दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। निशांत वर्मा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी निशांत जी, अजय विष्णु जी की टिप्पणियों पर आपका कोई ऐतराज? अजय जी, मैं आपका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं जो इस तरीके से क्लैरिटी से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे इतिहास निकालने वाली बात इसकी आती है कि जिस देश में बाबर की जितनी भी औलादें रही, जिनमें आधी तो फिर हिंदू माए रही, उनसे जब हम दुश्मनी की बात करने लगते हैं, हम मतलब आप और मैं नहीं, सड़क के ऊपर वो जो घूमते मवाली लोग हैं जो आज की तारीख में ये खुशी भी मना रहे हैं, उन तक ये आप जैसे महान लोगों को, ये नेताओं को मैसेज भेजना चाहिए कि देश में रहने वालों को तुम अपना नहीं मानते और तुम किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई हमसे कनेक्शन नहीं, जस्ट बिकॉज वो एक सनातनी हिंदू है, उस वजह से हम हलीमा याकूब को भूल जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं। हम एंटोनियो कोस्टा को भूल जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल हैं। और ये छोटे छोटी राज्यों तक असली सामने आए, ये कहना है हमारे साथ निशांत वर्मा जी का। लेकिन मैं वापस इस सवाल को दूसरे स्वरूप में अजय विष्णु जी आपसे साझा करना चाहता हूं कि ऋषि सुनक को लेकर ज्यादा उत्साहित क्या वाकई हम लोग इसलिए हैं कि वो भारतीय मूल के हैं? ये मूल कारण नहीं है। वो एक हिंदू है या सनातन धर्मी है इसलिए कुछ ज्यादा उत्साहित है। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? जो शिकायत है निशांत वर्मा की, हलीमा याकूब सिंगापुर के संदर्भ में नेतृत्व कर रही है, उनको लेकर हम नहीं है। कोस्टा पुर्तगाल के लगातार राष्ट्रपति के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, उनको लेकर इतने उत्साहित नहीं है। लेकिन हम ऋषि सुनक को लेकर इसलिए उत्साहित हो गए क्योंकि उनका धर्म, उनका मजहब हिंदू है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि हम जब अपने जात का, अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने मूल का व्यक्ति को किसी ऊंचाइयों पर जाते हुए देखते हैं तो उसके प्रति अपना प्यार प्रकट करते हैं, उत्साह प्रकट करते हैं, गर्व प्रकट करते हैं जी। तो इस प्रकार से जो इनका कहना है वो सच है कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर चूंकि हिंदू बाहुल्यता है तो आज उसका बाहुल्यता जो वर्ग है, बहुल वर्ग, वो उसका उत्साह प्रकट कर रहा है। जो शायद हमको दूसरे अवसरों पर जो वर्ग था उसकी आवाज उतनी ऊंची नहीं उठी। तो ये बात सच है कि उनका हिंदू होना हमको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अभी एक चीज वायरल होती दिख रही थी कि वो किसी हिंदू साधु के पास गए हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के लिए ये ज्यादा उत्साह का अवसर बन गया है और उसका उत्साह का प्रकटीकरण वो खुलकर कर रहे हैं। अजय विष्णु जी का मुरीदी इसलिए है, जो भी बात कहनी होती है वो साफ तौर पर कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ ये तथ्य है, वो हिंदू है, इस देश में हिंदुओं की बहुलता है, सनातन धर्मियों की बहुलता है, इसलिए वो प्रसन्नता ज्यादा व्यापक स्वरूप में दिखाई दे रही है। फारूकी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि ऋषि सुनक के संदर्भ में तो हमने काफी बात कर ली और ब्रिटेन जिस तरीके के मुश्किल हालात में दिखाई दे रहा है
उसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किस रूप में पड़ेगा, ये एक सवाल है। सवाल इसलिए है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों पर ब्रिटिश ने राज किया है। जिसने राज किया था उसके हालात ये दिख रहे हैं। इसके संदर्भ में आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार कोई नजरिया रखता है? देखिए, तारीख का जितना भी हम मुतालिया करते हैं डॉक्टर साहब, उससे हमें यही मालूम पड़ता है कि ये जो उतार चढ़ाव है, ये इसको मेरे नजदीक कोई इसमें एबनॉर्मल बात नहीं है। बरतानिया ने बड़ा देखा है, उसके बाद वो नीचे ही नीचे गए हैं। आप उनका साइज देख लें कि जिस तरह से वो उस रियासत का एक साइज था, वो सुकड़ते अब कहाँ तक पहुंची है। उसके बाद आपने देखा कि जितनी भी रियासतें माजी करीब में पड़ी रही हैं, मसलन आप सोवियत यूनियन की बात कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, उनका साइज देख लीजिए, उनकी ताकत देख लीजिए। फिर एक वक्त आया कि उनको भी सवाल का सामना करना पड़ा, टूट फूट हुई, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई। अब वो फिर दोबारा जान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम उनकी कोशिश और जो हिम्मत वो इसी तरफ जुटा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से तारीख में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर पाए। तो ये चीजें तो लगी रहती हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल। बड़ी बड़ी रियासतें जो रहीं वो 700 साल रहीं, 800 साल रहीं, लेकिन आखिरकार उनको भी जवाल आया, उनको भी जाना पड़ा नीचे की तरफ। तो मेरे नजदीक बात यह है कि हमें इस चीज से कतई नजर के बरतानिया इस वक्त जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है या तनज़ली की तरफ जा रहा है। हमें देखना ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा सफर किस तरफ है, हमारा मुंह किस तरफ है। बदकिस्मती से हम उस तरह से जो लोगों की जिंदगी आसान करने का मेरा बुनियादी हमेशा से, आप चूंकि मेरी फिलॉसफी से वाकिफ हैं, कि हमें मजमूई तौर पर जो हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, और जो रियासतें हैं मेरे नजदीक उनका भी बुनियादी मकसद यही होना चाहिए, यही महवर होना चाहिए, यही मंशूर होना चाहिए। तो क्या हम लोग जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने माहौल को बेहतर बना रहे हैं, अपने साथ रहने वालों को, या जैसे अभी बात हो रही है कि हम उसके हिंदू होने पे खुश हो रहे हैं, या बड़े सगीर से ताल्लुक होने पे खुश हो रहे हैं, या मैं बतौर पाकिस्तानी उसके इस खित्ता जमीन से ताल्लुक पे खुश हो रहा हूँ। मेरे नजदीक ये सारी चीजें जो है, फारूकी साहब सफर पे होने के कारण उनसे हमें संवाद करने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। मैं वापस एक विषय को लेकर अजय विश्वी साहब आपके पास आना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल अलग विषय है। ऋषि सुनक की उपलब्धि को लेकर आप कोई टिप्पणी करेंगे क्या? ऋषि सुनक परंपरागत रूप से राजनीतिज्ञ नहीं थे। 2015 में पहली बार सांसद बने। मूलतः उद्योगपति हैं। भारत के संदर्भ में उनका ताल्लुकात केवल गुजरावाला के संदर्भ में नहीं बल्कि दूसरा भी है। इस देश की बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक है नारायण मूर्ति, उनके दामाद भी हैं। ऋषि सुनक ने मात्र 7 साल में ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सफर तय किया है। इस पर कोई टिप्पणी आप करेंगे? इस पर कोई अचरज है आपको? इस पर कोई अचंभा है, या इस पर आपका कोई नजरिया है? बिल्कुल बिल्कुल है। इनके देखिए, ऋषि सुनक जी के संदर्भ में अपन ये कह सकते हैं कि योग और योग्यता दोनों का मिलन हुआ। इसके कारण बहुत 7-8 साल के समय में वो वित्त मंत्री जैसी हैसियत पर पहुंचे और आज प्रधानमंत्री के रूप में बनकर दिखाई दे रहे हैं। उनका भारतीय मूल के व्यक्ति महिला के साथ शादी होना, एक प्रतिष्ठित वर्ग के जो प्रतिष्ठित समाज है उसके साथ उनका जुड़ाव होना, ये जरूर हमको सीधा उनके साथ में जोड़ता है। परंतु फिर भी मैं कह सकता हूं कि जहां तक ब्रिटिश के और देश के हमारे आर्थिक संदर्भों का सवाल है, उन संदर्भों में उन चीजों के कारण कोई भारत को महत्व देने वाले नहीं है या मिलने वाला नहीं है। मैं इस बात के लिए वाकई में आश्चर्य भी प्रकट करता हूं और उनको प्रणाम भी करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों को पाया है। ये उनकी योग्यता को भी बताया है। और हम हिंदुस्तानी जिस योग की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, जिस सितारों की बातचीत करते हैं, उन सब का भी आशीर्वाद उनके साथ में है, जिसके कारण उन्होंने लगातार इन ऊंचाइयों तक अपने आप को ऊपर उठाया है। बड़ी सुंदर बात कही है। योग और योग्यता दोनों का संगम दिखाई दिया है ऋषि सुनक के इस पद पर पहुंचने के संदर्भ में। मात्र 7 साल में वो सांसद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। 42 साल की मात्र उम्र है उनकी। मैं वापस सुभाष बत्रा जी के पास आना चाहता हूं। सुभाष बत्रा जी, आपसे इस संदर्भ में दृष्टि चाहता हूं कि ऋषि सुनक के संदर्भ में
क्या आपके पास में कोई दृष्टि है कि वह एक असफल प्रधानमंत्री की कतार में एक नाम और ना हो जाए? पिछले कुछ समय से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद के तौर पर जितने भी नाम हैं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम असफल प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल होता जा रहा है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बन गए, असफल प्रधानमंत्री ना बने, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है जी कि अभी मेरे से पहले जो बिश्नोई जी ने जो बात कही है जी कि 7 साल के पीरियड के अंदर जी जिन बुलंदियों को उन्होंने छुआ है, जी आप अभी कुछ भी कहना ये बिल्कुल गलत होगा। जी और मैं समझता हूँ ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, और उन्होंने वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनके सामने पूरे देश का नक्शा है। तो जी। आप इंतजार करिए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक भारत मूल का एक आदमी जी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना है। मुझे भी इस बात का गर्व हो रहा है, वो जी पूरे देशवासियों को भी होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो हर इशू को एक सनातनी, एक हिंदुइज्म के नारे के साथ जोड़ के ये जो जाति के ऊपर जो राजनीति और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो गलत है। वो अभी वैदिक जी ने भी कहा, बिश्नोई जी ने भी कहा, और सभी का ये तर्क सही है कि इसको उस दृष्टि से ना देखिए। आप ये देखिए कि वो भला करेंगे तो अपने देश का। पहला इंटरेस्ट उनका अपनी कंट्री के लिए है, बाद में दूसरी कंट्रियों के मुतल्लिक फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है वो सोचेंगे। लेकिन आई प्रे कि वो कामयाब प्रधानमंत्री हों। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वो हमारे मूल के एक आदमी एक इतने ऊंचे पद पे गया है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्राइड फॉर मी, आई टेल यू। तो सुभाष बत्रा जी तो बहुत क्लियर है भाई, हम तो इतने में ही खुश हैं कि वो भारतीय मूल के हैं और इस ऊंचाई पे पहुंचे। इससे ऊपर हमारी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। भावना जरूर है कि वो बतौर प्रधानमंत्री सफल हो। निशांत वर्मा जी जो लगातार ऋषि सुनक को खारिज कर रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनक जी, इस भावना के साथ भी आप हैं या इस भावना के साथ भी आप नहीं है? बाकी चीजों में तो आप साथ नहीं है, इस भावना के साथ हैं कि वो सफल प्रधानमंत्री की सूची में अपना नाम दर्ज कराएं? देखिए हिमांशु जी, सफलता की सीढ़ियां जो हैं वो तब होती हैं जब आप उस मेहनत हैं जी। माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम ने तो संसद बनाया था, इन्होंने उसको गिरा दिया। लिज ट्रस को पार्टी ने चुना था, इनको तो बिल्कुल नहीं चुना था, लेकिन उन्होंने अपनी असलियत देश के देखते हुए और हालात देखते हुए छोड़ दिया। अब इनके से अपेक्षा करना कि ये सफलता की सीढ़ी पकड़े, तो ये 3 साल में उसी सरकार में थे, पता नहीं क्यों सफलता सीढ़ी पर खड़ा नहीं पहुंचा पाए। क्या ये व्यक्तिवाद था या ये एक सरकार चलाने का तरीका के दिमाग में था? लेकिन 2-3 बातें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। अभी किसी ने बात करी, मेरे ख्याल से अजय जी ने शायद ये कही, ये बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा वो हैं, लेकिन साथ ही साथ परिवार की भी बात करी इन्होंने कि भारत के दामाद भी हैं, उस तरीके से देखा अक्षरा मूर्ति की वजह से। ये वही अक्षरा मूर्ति है जिनको लेकर के इस पे बहुत सारे सवाल वहां किए जा रहे हैं लोगों द्वारा और राजनेताओं द्वारा जी। अप्रैल 2022 में ऐसा क्या हो गया था कि अक्षरा मूर्ति इनकी पत्नी ने नॉन डॉम यानी कि जो डोमिसाइल होता है वो नॉन यूनाइटेड किंगडम उन्होंने अपना करा लिया, जिसकी वजह से उनको जो अपने पिता की कंपनी इंफोसिस है बेंगलुरु की, 110 करोड़ रुपए जितनी जो उनकी सालाना इनकम थी, जिसपे 38% यानी लगभग 40 करोड़ रुपया इंग्लैंड में टैक्स भरना पड़ता होगा, वो उनसे बच गई। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने घर और अपने अमीर लोगों के लिए काम करता हो, वहां पे ये भी बात है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी गरीबों के लिए और आम लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। कोविड की बात ना करिएगा, क्योंकि कोविड में मेहनत एक अलग चीज थी, वो सारी सरकारें कर रही थी, और अर्थव्यवस्था अलग चीज है। आज भी वहां उनको बार बार प्रधानमंत्री बन के कहना पड़ रहा है कि मैं फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम करूंगा, गरीब के लिए काम करूंगा, नर्सेस के लिए काम करूंगा। ये बातें अगर उन्होंने पहले की होती वित्त मंत्री हुए या अन्यथा, तो सफलता की सीढ़ी तो पहले ही पकड़ लिए होते। अजय जी से एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी आज आपने बात करी, आपने सोनिया गांधी बाहर डाली और आपने कहा कि 2004 में सोनिया गांधी आपके से बाकी नागरिक
इसलिए उस समय उनका प्रधानमंत्री बनना कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं अजय जी से आज पूछना चाहता हूं, आज तो सोनिया गांधी भारतीय नागरिक हैं। 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस ऋषि सुनक के नाम से जो निकली नई बात है, इस पे सोनिया गांधी को लेकर 2024 में यदि कांग्रेस है और प्रधानमंत्री बनाने की तो हम इस कार्यक्रम के आखिरी सवाल पर अजय विष्णु जी के पास जाते हैं। निशांत जी की दिलचस्पी अब ऋषि सुनक में नहीं बल्कि सोनिया गांधी में है। अजय जी, निशांत वर्मा जी जानना चाहते हैं कि 2024 में अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस बनाना चाहती है तो भाजपा का नजरिया क्या रहेगा, क्या कहते हैं अजय जी? मेरा कहना बिल्कुल स्वागत है, पर यह प्रश्न अजय विष्णु से नहीं पूछना चाहिए, ये प्रश्न भाजपा से नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल जनता के सामने रखना चाहिए। उनका स्वागत है, वो आए और सोनिया जी को प्रधानमंत्री अगला बनाने वाली है कांग्रेस, ऐसे बात रख के और चुनाव लड़े, जनता उस बात का जवाब देगी। अजय विष्णु इस बात का क्या जवाब दे सकता है? अजय विष्णु सिर्फ इतना कह सकता है आज की तारीख में कि सोनिया गांधी को वो अपना चेहरा बना के चुनाव लड़े, मेरे को या भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होने वाला है, वो जरूर आए। तो अजय विष्णु जी ने स्वागत किया है निशांत वर्मा जी के सुझाव का और चाहा है कि कांग्रेस ऐसा कर ही ले और 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर लेकर आए। देखें जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन बहरहाल आज की बातचीत के 2-3 निष्कर्ष है। एक यह कि एक भारतीय होने के नाते इस बात पर हर भारतीय को गर्व है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री बना है। ये एहसास गर्व का इसलिए ज्यादा हो जाता है कि अतीत के कुछ काले पन्ने हम देखते हैं जिसमें यह लिखा जाता था कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। जिन्होंने ये लिखा था वो आज मुसीबत में डूबे हुए देश को उद्धार के लिए एक भारतीय मूल के व्यक्ति को चुनने के लिए बाध्य हुए। चाहे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वेद प्रताप वैदिक जी ने कहा, पर मजबूरी में ही सही, या तो हम भारतीय मूल का व्यक्ति ही आया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रधानमंत्री बन तो गए, पर प्रधानमंत्री के तौर पर सफल होने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना है। उन्हें अपनी उस योग्यता को साबित करना है जिस योग्यता से वो पद पर तो पहुंचे, पर क्या वह उस पद पर बरकरार रखने लायक भी योग्यता रखते हैं, इस पर भी आने वाले समय की दृष्टि रहेगी। देखिए ऋषि सुनक इसका क्या उत्तर देते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि ब्रिटेन की समस्याओं पर ध्यान देने से भारत या पाकिस्तान की समस्याओं के समाधान नहीं हो सकते। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना है। ऋषि सुनक को बधाई देने तक ही हम उम्मीद रखें, पर अगर हमारी उम्मीदें ये हैं कि ऋषि सुनक बतौर प्रधानमंत्री भारत या पाकिस्तान की समस्याओं को सुलझाने में कोई बड़ी भूमिका निभा देंगे तो ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद होगी। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ऋषि सुनक को समर्पित है। महज 42 साल की उम्र में वह शख्स यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना है। कुल 7 साल में इस पद पर पहुंचना असाधारण उपलब्धि है और इस असाधारण उपलब्धि को ही व्यक्त करता हमारा आज का शेर है, जो कहता है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया। जिगर मुरादाबादी ने क्या कमाल का शेर लिखा था। एक डॉक्टर पिता, एक केमिस्ट मां की संतान ऋषि सुनक स्वयं की मेहनत, स्वयं के पराक्रम, स्वयं के पुरुषार्थ से आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके उस उपलब्धि को सादर नमन। और इसी के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।